राहुल गांधी को आप कैसे देखते हैं, कैसे नेता हैं वो, और अगर उनको नेता बनाया गया विपक्ष का, मतलब अब वो संसद में सरकार को घेरने का काम करेंगे, तो आपको लग रहा है कि वो सफल हो जाएंगे? मतलब उनका जो चरित्र है किस तरह से है, जो व्यवहार है, जो नेचर है, वो कैसा है? ये देखिए, ऐसा है कि राहुल गांधी कभी प्रधानमंत्री बनने के बारे में तो उन्होंने बहुत कुछ सोचा, बाकी वो बन नहीं पाई। इस बार एनडीए और सारा गठबंधन भी उनने एक साथ किया, बाकी उनकी सरकार बन नहीं पाई। और देश की जनता उनको देखना नहीं चाहती प्रधानमंत्री। इंडिया का तो देश की जनता उनको देखना ही चाहती है कि वो प्रधानमंत्री बने, क्योंकि वो उनके आए दिन सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल होते हैं कि इधर से आलू डालो उधर से सोना निकलेगा, तमाम ऐसे वीडियो वायरल होते हैं। तो मैं तो उनको ऐसा देखना नहीं चाहता हूँ कि वो मतलब वो नेता के तौर पर सफल नहीं है? बिल्कुल नहीं है नेता के तौर पर सफल। दूसरा एक जो फिलिस्तीन को लेकर के बयान दिया ओवैसी ने, आपको लगता है कि फिलिस्तीन का समर्थन दिखा के ओवैसी मुसलमानों के वोट लेना चाह रहे हैं, या कुछ और क्या चाहते हैं ओवैसी? ओबीसी हमेशा मुस्लिम पार्टी को सपोर्ट करते हैं। हिंदुस्तान पे हमेशा उनका यही रहता है कि आप मुस्लिम वोट सपोर्ट कीजिए। हमेशा हिंदुओं के ऊपर उनका एक ही उल्टे सीधे कमेंट रहते हैं। आप लोग सोशल मीडिया पे हम लोग सब देखते ही, आजकल मोबाइल डिजिटल ज़माना है, तो सब चीज़ें वो हमेशा उनका यही बयान करते हैं। देखिए, जहाँ तक सफल नेता की बात है तो वो तो पूरा देश जानता है राहुल गांधी किस तरह का एक नेता है। चूँकि अब उन्हें विपक्ष के लिए चुना गया है, तो विपक्ष के रूप में वो कार्य कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे ये तो कहना मैं आपके सामने मुमकिन नहीं समझता। लेकिन जिस तरह से उनकी कार्यशैली है वो भली बात ही पूरी दुनिया को पता है कि किस तरह के वो नेता हैं, और हमेशा किस तरह से अपने वो ऊटपटांग बयानोंबाजी के कारण फेमस रहते हैं। तो आप खुद समझ सकते हैं कि वो कार्यभार किस तरह से निभा पाएंगे और क्या उनकी रूपरेखा रहेगी। फिलिस्तीन को लेकर के जिस तरह से बयान आ रहे हैं, ओवैसी ने एक बयान दिया है, जय फिलिस्तीन का नारा दिया उन्होंने, संसद में शपथ ली जाती है, इसको किस तरह देख रहे हैं आप? देखिए, जो ओवैसी एक ऐसे नेता हैं जो हमेशा से हिंदू विरोधी रहे हैं, और उन्होंने उनके जो इतिहास उठाकर देखें तो शुरू से हिंदू विरोधी बातें की हैं। और अब ये एक नया आविष्कार उन्होंने फिलिस्तीन का नारा देकर किया है। तो जिस तरह से ये वो हिंदू विरोधी विचारधारा के हैं, और वो हमेशा इस तरह की विचारधारा रखने वाले नेता हैं। निश्चित तौर पर जिस तरीके से राहुल गांधी की जो फिर से कमबैक हुए हैं, राहुल गांधी 99 सीट लाए हैं, और इंडिया गठबंधन जिस तरह से मजबूत हुआ है, और बीजेपी की जितनी सीटें आई है, जो ये कहीं ना कहीं देखने में आता है कि इस बार विपक्ष मजबूत है। और घेरने की बात रही तो पहले ही दिन घेर दिया उन्होंने, जब उन्होंने वो संविधान की जो कॉपी लेकर जब वो गए संसद में, तो कहीं ना कहीं सत्ताधारी दल को कहीं ना कहीं एक तरह से घेरने का काम उन्होंने पहले दिन ही किया है। अच्छा, ओवैसी को लेकर के क्या कहेंगे? उन्होंने जिस तरह से फिलिस्तीन का नारा दिया है, ओवैसी एक तरह से सीधे सीधे ओवैसी एक कौम की तरफदारी करते हैं कहीं ना कहीं। और ओवैसी यह ना भूले कि जहाँ ओवैसी रहते हैं वह हिंदुस्तान है, हिंदुओं का देश है। लेकिन फिर भी यह भी एक बात है कि यहाँ सर्वधर्म भावना से हम लोग रहते हैं। मैं जहाँ रहता हूँ, मेरे आसपास भी कई ऐसे मुस्लिम भाई हमारे रहते हैं। हम सब भाईचारे से रहते हैं, और भाईचारा और कौमी एकता ही हमें पसंद है। ओवैसी जैसे नेता हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। और रही बात फिलिस्तीन को लेकर उनके बयानबाजी, तो इस तरह की बयानबाजी सिर्फ वह भड़काऊ बयानबाजी करना जानते हैं। पूरे सफल रहेंगे राहुल गांधी जी, बिल्कुल। और बहुत सारी चीजों को लेकर कहीं न कहीं राहुल गांधी जी आगे काम करेंगे। उनका लगातार हास परिहास बनाया जाता जी, है। जी। कहा जाता है कि देश को नहीं संभाल पाते हैं, पार्टी को नहीं संभाल पाते, वो देश को क्या? अभी अपन इलेक्शन देखा लोकसभा का, उसमें मोदी जी की क्या कंडीशन हुई, और राहुल गांधी जी को सफल देख रहे हैं अपन। ओवैसी को लेकर के क्या कहेंगे? उन्होंने जय फिलिस्तीन का नारा लगाया है संसद में, उसमें कहीं न कहीं राहुल गांधी जी सफल होंगे।